स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जीके जीएस से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम में जो बार बार प्रश्न जो कि आते हैं उन सभी को कवर किए हैं, ठीक है ना। और इसमें से ज़्यादातर प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं, तो आप इन सभी को अच्छी तरह से देखें और क्लास में ही याद करने का प्रयत्न करें। तो यहाँ से आपको 5 से 10 मार्क्स जो कि सही प्रकार के एग्जाम के लिए पक्के हो जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष खंड परियोजना कब शुरू की गई? तो यह 1977 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वह थे राकेश शर्मा 1984 में। क्वेश्चन नंबर 4 गलती हो गया है, इसे स्किप कर दें, ठीक है ना, यहाँ पर गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भीष्म टैंक का विकास कहाँ हुआ है? तो इसका विकास रूस में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो कि ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल की कितनी ऊंचाई पर है? तो यह 64 मीटर की ऊंचाई तक जो कि वर्धमान है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा गैस अन्य पदार्थ के साथ मिलकर कार्य करती है? तो वह है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी गैस उपस्थिति के कारण वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के प्रवर्तक का आभास होता है? तो वह है नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 12, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो कि बोर्निया है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो वह है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? वायुमंडल को जो कि 5 परतों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य ताप ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचते हैं? तो यह लघु तरंग के रूप में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी पदार्थों को उष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? तो इसे विकिरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, संचालन की प्रक्रिया से वायुमंडल में कौन सी परत गर्म होती है? तो वह है केवल निचली परत। क्वेश्चन नंबर 18, संसार का अधिकांश क्षेत्रों में किन महीनों में न्यूनतम अथवा अधिक तापमान पाया जाता है? तो वह है जनवरी और जुलाई, ठीक है ना। विश्व के अधिकांश क्षेत्र में जो कि ठंडा का मौसम जनवरी में होता है और जुलाई के मौसम में जो कि अधिक तापमान होती है, यानी कि गर्मी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 19, तापांतर कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? तो वह है केनिया। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ हुई थी? तो यह मध्य अमेरिका से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है? पूरे विश्व का? तो यह लगभग 11% लगा हुआ है जो कि कृषि कार्य में। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में कपास की खेती में सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो कपास की खेती सबसे अधिक चीन में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादन वाला देश कौन है? तो वह है थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन वाला देश कौन है? तो वह है चीन। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे अधिक केले उत्पादन वाला देश कौन है? तो केले उत्पादन में जो कि भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे अधिक संघनन खेती कहाँ प्रचलित है? तो वह है जापान में। क्वेश्चन नंबर 28, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का पहला स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 29, गहन कृषि की क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कनाडा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है।
क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में जूट उद्योग का केंद्रीकरण कहाँ मिलता है? तो यह भारत और बांग्लादेश में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह है सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 34, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह है थाल मरुस्थल, जो कि राजस्थान में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि गोबी मरुस्थल है, जो कि मंगोलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे अधिक द्वीप किस नगर में है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य का प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो यह विकिरण विधि द्वारा जो कि पृथ्वी पर पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन है? तो वह है भारत। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है? तो वह है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सर्वाधिक मक्का किस राज्य में होती है? तो यह कर्नाटक में होती है। क्वेश्चन नंबर 41, खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारत का जो कि प्रथम स्थान है? तो वह है छोटा नागपुर के पठार। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो यह सदाए सरहद कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का रूस किसे कहा जाता है? तो भारत का रूस छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ क्या कहलाते हैं? तो यह पक्षाभ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बॉम्बे हाई है? तो यह खनिज तेल क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी की रक्षा कवच क्या होती है? तो वह है ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 50, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? तो वह है मंगोलिया। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।